Hello students, this is Dimple Bansal and today we are going to study one of the most important and one of the most interesting topics of English grammar, subject-verb agreement. Students, this topic is important from competitive exams point of view like CLAT, NDA, CGL, SSC, ASTAT, etc. This topic is also important from writing point of view and from spoken English point of view. But why is this topic interesting? This is so because as this very title subject-verb agreement suggests that verb must agree with the subject in number and person. It means that किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का मैच होना बहुत जरूरी है। मीन्स अगर आपका किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए गर्ल इज डांसिंग। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है एक सिंगुलर नाउन है, सो अकॉर्डिंगली आपकी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, गर्ल्स आर डांसिंग। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल यूज हुई है। बट स्टूडेंट्स, दिखने में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल और इजी सा लगता है। दिक्कत तब आती है जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ लॉन्ग फ्रेजेस आ जाते हैं या क्लोजेज आ जाते हैं। तब हमें यही समझ में नहीं आता कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हमें पता चल भी जाए तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। So students, to remove this confusion, I have come up with some of the most important rules of this most important topic, subject-verb agreement. So without wasting my time, let's start. But students, before going directly towards the rule, first we need to understand what is subject, what is verb, and what is the singular and plural of the subject and the verb. So let's first understand what is subject. स्टूडेंट, सब्जेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। बिना सब्जेक्ट के हम जो है सेंटेंस में वर्ब को प्लान नहीं कर सकते, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और वो जो सब्जेक्ट है आपका, वो कोई आपका डूयर ऑफ द एक्शन भी हो सकता है या फिर कोई हो सकता है आपका कोई एनी पर्सन, थिंग, event, idea that we talk about in a sentence. For example, Ram plays football. In this sentence, who is the doer of the action? Ram. So it is the subject of the sentence. If I say they are going to Delhi. In this sentence, whom we are talking about? We are talking about they. So it will be also called the subject of the sentence. Let's take another example. Honesty is the best policy. So which idea we are talking about in this sentence? Honesty. So it will be also called the subject of the sentence. अब स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है एक प्रोनाउन है, अब यहाँ पर फिर आपका सब्जेक्ट जो है एक नाउन है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट किसी भी सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो नाउन है आपके दो तरह के होते हैं, वन इज काउंटेबल नाउन, अनदर इज अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? काउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट वी कैन काउंट इन नंबर, जिसको हम 1 2 3 में हम काउंट कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपका एज ए नाउन 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स आपका जो काउंटेबल नाउन है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सब्जेक्ट आपका बॉय भी हो सकता है सिंगुलर में और प्लूरल में आपका बॉयज भी हो सकता है।
बेबी, बेबीज, बस, बसेस, लाइक दैट। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो एस, आई एस, ई एस वाले जो नाउन होते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, वो हमेशा हमारे प्लूरल नाउन होते हैं, और विदाउट एस, ई एस और आई एस वाले जो नाउन होते हैं काउंटेबल, वो हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं। और जब आपका सिंगुलर नाउन होता है तो आपको वर्ब उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज करनी है, और अगर आपका प्लूरल नाउन होता है तो आपको वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल यूज करती है। अब आ जाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट वी कांट काउंट इन नंबर, जिसको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वाटर। क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर? नो। सिमिलरली एयर, सुगर, एटसेट्रा। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके साथ हमेशा जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। We always use singular verbs with the uncountable noun. Please note this point. Clear? Now let's move on pronoun. Students, pronouns किसी सेंटेंस में वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स की जगह पर यूज करते हैं, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए या हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए। वैसे तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, बट हम यहाँ पर वही प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में काम आने वाले हैं। सो वो प्रोनाउन है हमारे पास सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, और वो प्रोनाउंस हमारे पास अवेलेबल हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब हम इनको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर लेते हैं। आई हमारा सिंगुलर है, यू भी हमारा सिंगुलर है, ही, शी, इट ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। वी हमारा प्लूरल है, यू भी हमारा प्लूरल में भी यूज होता है, और नेक्स्ट है हमारा दे। सो स्टूडेंट्स, जब ये प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो ये जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं, और ये जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर पर्सन, ये इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस के लिए यूज हुआ है। अब बढ़ते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हमें किसी एग्जैक्ट थिंग, एग्जैक्ट पर्सन, एग्जैक्ट अमाउंट का हमें नहीं पता चलता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ईच, एवरी, वन, ईदर, नीदर, समवन, एनीवन, नो वन, समथिंग, nothing, everything, anything, जिनके साथ थिंग ऐड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नबड़ी, somebody, anybody, etc. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे पास है बोथ, फ्यू, सेवरल, मैनी। अब स्टूडेंट्स, कुछ प्रोनाउन हमारे पास ऐसे भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बोथ यूज होते हैं। सिंगुलर में भी यूज होते हैं और हमारे पास प्लूरल में भी यूज होते हैं।
वो हमारे सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। वो है हमारे पास मोर, मोस्ट, एनी, ऑल, एक्सेट्रा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपने देखा किसी भी सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, और ये जो नाउन और प्रोनाउन है आपका एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है किसी सेंटेंस में तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अब स्टूडेंट्स, अब ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब होती क्या है, अब हमें ये समझना है। Now let's understand what is verb. Students, verb is the most important part of a sentence. Without a verb we can't imagine any sentence. वैसे तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर वही वर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आने वाली हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब and auxiliary verbs. Auxiliary verbs को helping verbs भी कहा जाता है और main verbs को यहाँ पर हम action verbs भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो मेन वर्ब्स जो होती हैं हमारी 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स की। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें से हमारी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है। सो हम डिस्कस करते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे इस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। सिंगुलर वर्ब स्टूडेंट्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें एस, ई एस और आई ई एस ऐड होता है। ओके, एस, ई एस और आई ई एस वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट्स, ड्रिंक्स, गोज, क्राइज। क्लियर? सो आपने देखा कि यहाँ पर एस, ई एस, आई एस लगा हुआ है मेन वर्ब्स के साथ, तो ये हमारी मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। अब जो प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो हमारी होती है विदाउट एस, ई एस और आई एस वाली वर्ब्स। वो वर्ब्स होती हैं हमारी, हम उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, गो, क्राई। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हमारी दो तरह की होती हैं। वन ऑक्सिलरी वर्ब इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको मॉडल्स भी कह देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज को नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनका कोई रोल नहीं है। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की मेन वर्ब्स की तरह जैसे 5 फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह प्राइमरी ऑक्सिलरीज की भी हमारे पास जो है 3 फॉर्म्स होती हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब एंड डू फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। क्लियर? अब हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास है, इनको हम पॉजेसिव वर्ब्स भी बोलते हैं, पॉजेसिव वर्ब्स भी बोलते हैं हम। इनमें है हमारे पास हैज, हैव, हैड। क्लियर? अब इनमें डू फॉर्म ऑफ वर्ब्स में है हमारे पास डू, डज, डिड, डूइंग। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स मैंने जो ये वर्ब सर्कल की हैं हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे
क्योंकि ये हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम नहीं आते हैं। सो अब हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब इनमें से हम क्या करते हैं, इन मेन वर्ब्स और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनमें से हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जहां पर हमारा एस लगा हुआ है, क्लियर, एस लगा हुआ है, वो हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, और जो विदाउट एस और एस लगा हुआ है वो हमारी प्लूरल वर्ब्स होती हैं। अब एस कहाँ है, देखिए यहाँ पर इस में हमारे पास एस है, एम को भी हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, यहाँ पर वॉज है, और हमारे पास है हैज, और एक है हमारे पास डस, ईएस यूज हुआ है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब पर। इसमें है हमारे पास आर, वर, हैव एंड डू, ये हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी में से हमने सॉर्ट आउट किया। अगर हम यहाँ से कोई भी एक वर्ब ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया गो को, यहाँ पे हमने ले लिया गो को, और यहाँ पर हमारा हो गया गोस। वैसे ये मेन वर्ब्स तो हमारी कोई भी हो सकती है, पर बस जस्ट हमें ये देखना है कि हमारी एस ई एस वाली जो वर्ब होती है, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर गोज है और ये यहाँ पर आएगा आपका गो। सो एस और ई एस वाली वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, और विदाउट एस ई एस और आई एस वाली वर्ब होती है वो हमारी प्लूरल वर्ब होती है। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियर दैट कि आपके पास सिंगुलर वर्ब भी है, प्लूरल वर्ब भी है। तो जब भी आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको इनमें से ये वर्ब्स यूज करनी है, इसके अलावा हमें कोई वर्ब यूज नहीं करनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, उनमें से आपको इन वर्ब्स को सॉर्ट आउट करना है, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज करने के लिए कोई वर्ब्स अवेलेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेल the basics of subject verb agreement, and I also hope that these basics will be very fruitful to you. Now let's revise what we have just studied through some simple examples. Our first question is, my brother blank to be an astronaut. हम और हमारे पास जो verb available है want, wants. सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो हमारा सब्जेक्ट अपेरेंटली हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से चूज करनी है सिंगुलर वर्ब। सो मैंने आपको बताया था जो एस, ई एस और आई एस वाली वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, तो हम यहाँ पर आपका यूज होगा वॉन्ट्स। नाउ सेकेंड सेंटेंस, यू एंड आई ब्लैंक फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो वर्ब्स अवेलेबल है इज, आर, एम। अब हमने सब्जेक्ट को देखना है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑब्वियसली ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। जब दो नाउन या प्रोनाउन को एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है तो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन जाता है। तो ये हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब इनमें से क्या होंगी, ऑब्वियसली आर हमारी प्लूरल वर्ब है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, रोहन ब्लैंक लाइक स्पोर्ट्स। वर्ब्स है हमारे पास डू नॉट, डज नॉट। रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली वर्ब हमारी डज जो है सिंगुलर है, सो यहाँ पर यूज होगा हमारा डज नॉट, क्लियर। नेक्स्ट इज, द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो वर्ब हमारी प्लूरल कौन सी है, विदाउट एस, ई एस और आई एस वाली वर्ब जो होती है हमारी प्लूरल वर्ब होती है, तो यहाँ पर आपका आएगा बार्क। नेक्स्ट इज, दे ब्लैंक बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो स्टूडेंट्स, दे हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन है तो आपकी वर्ब भी जो है प्लूरल यूज होगी, सो हैव हमारी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट इज, ईच स्टूडेंट ब्लैंक अवॉर्डेड द प्राइज। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक्स में आपको समझाया था इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में, जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, समबडी, समवन, बहुत सारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस थे। सो मैंने ये भी बताया था ये सिंगुलर होता है, तो ईच, एवरी ये हमारे सारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, तो ये हमारा सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी जो है सिंगुलर यूज होगी।
Next is nobody, same indefinite pronoun, that is singular. So it will be also here, the verb will be also used singular. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है और बिल्कुल हमने सिंपल और इजी एग्जांपल्स ली हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक है हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बड़ा ही ट्रिकी टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट्स जो है बहुत जल्द कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत तब आती है जब किसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लॉन्ग फ्रेजेज आ जाते हैं और क्लॉजेज आ जाते हैं, या किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है, या फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। सो इन दैट सिचुएशन जो है, ये जो टॉपिक है हमारा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और ये स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे जो क्लैट के लिए, एनडीए के लिए, सीजीएल के लिए, सीटैट में, एसटैट में बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप you will be watching my videos time to time, and I hope you like my video. If you like my video, please subscribe and share. Have a nice day.